मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों देखिए, ये एक वर्किंग मॉडल है त्रिकोणमिति पर आधारित। त्रिकोणमिति में जो क्या होता है, सारणी होती है, टेबल को बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्किंग मॉडल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड स्क्वायर कॉमा क्यूब्स ऑफ नंबर्स। तो ये वर्किंग मॉडल कैसे बनता है उसके लिए हम यहाँ पर आपको जो मैंने ये पूरा बनाया है उसका डिमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पर इसकी सहायता से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी हमारे पास ये डिब्बा है, देखिए ये यहाँ से भी फोल्ड होता है और यहाँ से भी फोल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम होल करेंगे और एक होल यहाँ पर करेंगे। कोई पाइप, जैसे यहाँ पर हमने एक पाइप लगा रखा है तो इस पाइप को यहाँ पर लगा देंगे, दूसरा पाइप यहाँ लगा देंगे। तो एक पेपर है, कोई भी एक पेपर मान लो ये है, फिर इस पेपर को क्या करेंगे बच्चों, ये पेपर की लेंथ को थोड़ा ये पतला करके फिर इस एक कोना यहाँ से चिपका देंगे, एक कोना यहाँ से चिपका देंगे, समझ गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर होल करेंगे। जैसे इसमें आपको यहाँ दिखा होगा कितने होल बने हुए हैं, दो। तो ये दो होल बने हैं। तो एक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके sin थीटा cos थीटा tan थीटा। थीटा मींस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री। वैसे आपके 10th स्टैंडर्ड में 90 डिग्री तक ही है। जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पर भी 11th में जो बच्चे मैथ से लेंगे तो ये मॉडल जरूर बनाएं। वो क्या करें, यहाँ पर 120, 130, 135 इनकी वैल्यू भी होती है। sin 135, sin 180, फिर 270 की कितनी होती है, ठीक है, sin की, cos की, tan की। तो सब उसमें आपको पेपर, लंबा पेपर आपको बनाना पड़ेगा। वो पेपर की लेंथ आप बढ़ाएंगे तो उसमें यहाँ चिपका देंगे। तो वो टेबल आपको हमेशा जब भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा मॉडल हमारा जो है, यहाँ पर क्या मैंने क्या बना रखा है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। क्या बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये बेस है, आधार है, ये लंब है और ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है। तो दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए। अब मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल को जोड़ता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, कैसी आकृति दिख रही है, टोटल कुल मिला के जो आकृति बन रही है, किसकी बन रही है, आयत की। किसकी बन रही है, आयत। इसका मतलब मैंने क्या करा, इस आयत को डायगोनली जो है दो भागों में बांट दिया। तो इसका मतलब एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दें तो वहां पर क्या आ जाएगा, फिर पूरे रेक्टेंगल का एरिया। एरिया का मतलब होता है ये वाली पेरीमीटर, परिमाप होता है बाहर की माप। जो मैंने टेप चिपकाया है ये परिमाप होता है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये चारों भुजाओं को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलता है, परिमाप। एरिया 20 का भाग होता है। तो आप इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखिए मैं बोर्ड में एक बार बता रहा हूँ। इसी एक्टिविटी को देखिए बोर्ड में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लिया था हमने, देखिए क्या लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक संपूर्ण त्रिभुज, ठीक है। इसकी बेस को b लिखा है और हाइट को मान लो h लिखा है। क्या लिखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 1/2 आधार को मैंने क्या मान रखा है, प्लस ऊंचाई इंटू ऊंचाई को क्या माना है, इसका मतलब क्या आ गया, ph/2 कितना आ गया, ये क्या निकला, एक संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। जो हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका एरिया कितना आ गया, bh/2। तो दूसरी गाली क्या आएगा, फिर दोनों संपूर्ण त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। दोनों संपूर्ण त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए, दोनों को जोड़ देंगे ना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, bh/2 प्लस bh/2, मतलब आधा और आधा जुड़ेगा तो पूरा बन जाएगा, bh बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, bh। क्या बन जाएगा, bh मतलब क्या होता है, बेस और हाइट। यहाँ पर देखिए अगर दोनों को जोड़ दिया है तो हमने, तो हमारे पास कैसी आकृति आ रही है, ये हाइट क्या आ रही है,
दोनों संपूर्ण त्रिभुजों को जोड़ने पर क्या बन गया? आयत। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये बेस लिखा है ना, ये क्या लिखा है? बेस। ये हाइट की जगह एल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो आ तो गया फिर ये लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ये वाला भाग क्या बन गया? जो इसका बेस था, एक का बेस था, ठीक है, ये बेस है, तो ये ब्रेथ है, ये क्या है? ब्रेथ। और जो हाइट है वो लंबाई है, तो मतलब b इंटू एच जो आ रहा है, आयत पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई b है और लंबाई क्या है? h है। तो b और h का मतलब क्या आएगा फिर? ये लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल होता है? तो इसी को हम क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। ये समझ आया नहीं आया? दो संपूर्ण त्रिभुजों के एरिया को हमने ऐड कर दिया, और जो आकृति बन रही है, देखिए जो आकृति बन रही है क्या बन रही है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ आ गया? ये लंबाई को l लिखा हुआ है, चौड़ाई को b लिखा हुआ है, अभी नीचे दिखाया ये है, ये l है, l की जगह h भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वही आयत बन रहा है, क्योंकि हमने दो को जोड़ा है। बीच में लिखा है दो संपूर्ण त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो उन दोनों को जोड़ के बन क्या रहा है? आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया? b into h मींस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा। थैंक यू।